हेलो स्टूडेंट। आज शुरू करने वाले हम लोग प्रश्नावली 1 का ही। चलिए इसको हम लोग विस्तार से देखते हैं। एक एक क्वेश्चन को एकदम आसानी से समझेंगे और ध्यान लगा के आप लोग सुनिए और देखिए। देखिए, प्रश्न 1 कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है? पूर्णांक क्या होता है और परिमेय संख्या क्या होता है, ये सारी चीज़ पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हमने बता रखा है। और फिर से एक बार रिकॉल करने के लिए हमने इधर साइड में लिख रखा है, आप लोग इसको देखो। देखिए, ये जो n4 क्या होता है, हमने जिस चीज़ से जिस संख्या को सूचित किया जाता है इसको हमने लिख रखा है। n से सूचित किया जाता है प्रकृत संख्या को, w से सूचित किया जाता है पूर्ण संख्या को, z से सूचित किया जाता है पूर्णांक संख्या को, q से सूचित किया जाता है परिमेय संख्या और r से सूचित किया जाता है वास्तविक संख्या। अब ध्यान से देखना जो बताने वाला हूँ मैं। n यानी कि प्रकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, प्रकृत संख्या और पूर्ण संख्या, ये दोनों मिलकर क्या होता है, दोनों पूर्णांक संख्या में आता है। और ये तीनों किस में आता है, परिमेय संख्या में आता है। और ये सब किस में आता है, वास्तविक संख्या में आता है, ठीक है। अब इसको अगर जानना हो तो देखिए, प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, ठीक है। और प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या दोनों पूर्णांक संख्या हो सकता है। प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या तीनों क्या हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकता है। और ये सब क्या हो सकता है, वास्तविक संख्या हो सकता है। अब देखिए, अब कोई बोले कि परिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होता है, नहीं, ये नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ आए, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। क्या करना है भाई, नीचे दिए गए कथनों को सत्य और असत्य की पहचान करना है। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। यहाँ देखिए, पूर्णांक क्या परिमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक क्या परिमेय संख्या है। यहाँ ध्यान देखिए, क्या प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है, यहाँ दिख रहा है, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक भिन्न क्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या देखिए 1/2, 3/4, ये सब क्या है, भिन्न है। और कुछ मान के चलिए कि 0 है, 1 है, तो क्या इसके नीचे 1 छुपा रहता है कि नहीं छुपा रहता है। तो इसमें कहना है कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होता है, इसलिए क्या है, सत्य। ये भी क्या है, सत्य है, ठीक है। दूसरा कहता है कि प्रत्येक प्रकृत संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए, प्रकृत संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ये इन्फिनिटी तक जाता है। ये आपका क्या है, प्रकृत संख्या। क्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि इसके आगे 0 लगता है तब जाके पूर्ण संख्या बनता है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना भी संख्या आती है सब क्या होता है, प्रकृत संख्या होता है। इसलिए क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य, बिल्कुल सत्य है। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, प्रकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हैं, ये प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब चलिए देखते हैं आगे। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या होती है, आपको नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाना है, नहीं होती है। तो क्या है वह, ये असत्य है, असत्य है, असत्य, ठीक है। अब देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है। अब यहाँ देखने वाली बात है, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या, ये पूरा यहाँ तक क्या प्रकृत संख्या होती है, बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि 0 जैसे लगता है पूर्ण संख्या बन जाता है। और 0 क्या है, प्रकृत संख्या नहीं है, इसलिए क्या है, ये असत्य। अगर आप लोग यहाँ देख करके बनाना चाहो ना,
आंख बंद करके आसानी से बनेगा। ठीक है, सीधे देखना कि कौन किस में जा रहा है। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाना है, ऊपर से नीचे की तरफ आना है। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। देखिए परिमेय संख्या क्या पूर्णांक होती है? क्या परिमेय संख्या पूर्णांक होती है? नहीं, क्योंकि नीचे के से ऊपर की तरफ नहीं जाना हमको। पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, लेकिन परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है। ठीक है, चलिए तो ये भी क्या हो गया? असत्य हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। ए नंबर देखते हैं, 2 नंबर का ए नंबर। परिमेय संख्या 2/3 - 1/2 0 और 5/6 को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। यानी कि सबसे छोटा पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे बड़ा संख्या को हमें लिखना है। ठीक है, अब आप लोग देखिए कि ये जो संख्या है इसमें चुनना है कि सबसे छोटा कौन है। तो आपको दिख ही रहा है कि सब प्लस में है, एक माइनस में है, तो सबसे छोटा आपका कौन हो जाएगा? -16, 1/2। इससे बड़ा 0 है तो हम लोग 0 लिख देते हैं। अब बच गया 2/3 और बच गया 5/6। और हम आपको बता रखे हैं कि जब भी कभी इसमें चुनना होता है तो तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, और जिसका ज़्यादा आता है वो 12 होता है। ठीक है, देखिए अगर दो में 6 से करना है गुना तो क्या करेंगे? 6 दूना का 12 आ रहा है, क्या आ रहा है? 12। और इसमें इससे करेंगे तो 3 में 5 से करेंगे तो 5×3 = 15। अब बताइए कि इसमें कौन बड़ा है? तो आपका हो जाएगा 5/6 क्या है? बड़ा है। तो इसमें छोटा हो जाएगा आपका 2/3, और उससे छोटा क्या हो जाएगा? उससे बड़ा कौन हो जाएगा? 5/6। ये आपका फर्स्ट का हो गया। और दूसरा क्या देखते हैं, बी का देखते हैं। बी में कह रहा है कि परिमेय संख्या 3/4, 4/3, 5/2 को घटते क्रम में लिखना है। तो बाबू अगर हमको घटते क्रम में लिखना है, एक मिनट, फिर से कर लेते हैं इसको। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। दूसरा क्वेश्चन में ए नंबर कहता है कि परिमेय संख्या 2/3 - 1/2 0 और 5/6 को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए सबसे लास्ट में लिखा जाता है बड़ा, और सबसे पहले लिखा जाता है छोटा। तो इसमें अगर देखेंगे तो सब के सब प्लस में है, लेकिन एक माइनस में है। तो जो माइनस में है वही क्या हो जाएगा? आपका सबसे छोटा हो जाएगा। उससे छोटा हो जाएगा आपका, उससे बड़ा हो जाएगा आपका कौन? 0। इससे बड़ा हो जाएगा आपका, देख लेते हैं। अब बच गया 2/3 और एक बच गया 5/6। अब इसमें चुनना है हमको कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो इसमें हम लोग आपको बता रखे हैं पिछले क्लास में कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, इसको निकालने के लिए तिरछा तिरछी क्या करते हैं हम लोग? गुना करते हैं। तो 2 में 6 से करेंगे और 3 में 5 से करेंगे। तो करके देखिए, 3 बचे 15 और 6 दूना का 12। इसमें देखिए कौन बड़ा है? 15 बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। तो 2/3 हो गया, इससे बड़ा 5/6 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। दूसरा नंबर देखते हैं, बी नंबर। बी नंबर कहता है कि परिमेय संख्या 3/4, 4/3, 5/2 को घटते हुए क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इसको करते हैं सबसे बड़ा को पहले, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, सबसे लास्ट में सबसे छोटा को लिखते हैं। तो चलिए, अगर 3/4, 4/3 को छोटा करना है, छोटा देखना है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? इनके हर को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। 3/4, 4/3 और 5/2। अगर हम लोग इसके हर को बराबर करना चाहेंगे तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? इसका एलसीएम लेते हैं।
तो 3, 4 और 2 का अगर एलसीएम लेते हैं तो इसका आता है 12। कितना आता है? 12 आता है एलसीएम लघुत्तम समवर्तक, यानी कि 12 आ रहा है। तो अब ऐसा अंक से गुना करेंगे जिससे कि गुना करने पर कितना आ जाए हमारा, सबका हर 12 आ जाए। कितना आ जाए? 12। तो हम लोग 3 से अगर 3/4 में करते हैं तो 3 गुने 3, यहाँ गुना के चिन्ह दे देते हैं, तो आपका आ जाएगा 3 3 9/12 आ गया। फिर इसमें कौन सा अंक से करें कि यहाँ पे क्या आ जाए, हर में 12 आ जाए। तो देखिए गुना करते हैं हम लोग 4/4 से, चौचौ का 16, अचरती 12, इसका भी हर बराबर हो गया। अगर 5/2 का भी हर बराबर करना है हमको तो क्या करेंगे, इसमें कौन सा अंक से करेंगे, 6 से अगर करेंगे गुना तो क्या हो जाएगा, 6 56 30, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 का 12। अब देखिए आसानी से दिख गया कि कौन बड़ा कौन छोटा है। यहाँ पे ये बड़ा हो गया, ये उससे छोटा हो गया, ये सबसे छोटा हो गया। तो आपको बढ़ते क्रम में घटते क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ा वो पहले लिख दीजिए। 3/5/2 बड़ा हो गया, उससे छोटा कौन हो गया, 4/3, इससे छोटा कौन हो गया, 3/, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। ये वाली परिमेय संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम पहले भी कक्षा में बता चुके हैं, लेकिन फिर बता देते हैं अच्छे से। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले 1 नंबर लेते हैं। कहता है 2/3 को क्या करना है, संख्या रेखा प्रदर्शन है। तो एक संख्या रेखा लेते हैं, ठीक है। एक तरफ ये प्लस में जाता है इन्फिनिटी तक, एक तरफ माइनस में जाता है, और बीच में 0 होता है। और इधर लेते हैं, और जो भी नंबर लेते हैं ना उसकी दूरी सेम रखते हैं। आप लोग क्या करना ना हो तो माप के भी क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं अपने स्केल से माप लेना, बराबर बराबर दूरी 1 रखते हैं, इधर प्लस में 2 3, इधर 4, इधर में सेम दूरी रहेगा सब अंकों का, ठीक है। इधर में -1 -2 -3 -4 आएगा। अब देखते हैं इसको दर्शाने के लिए। मैं पिछले क्लास में बताया था कि जब भी कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया रहे कि अंश का बड़ा हो और हर, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, अंश का छोटा हो और हर का अंक का हो बड़ा हो, तो इसे हम लोग 0 और 1 के बीच में रखते हैं। क्या रखते हैं, 0 और 1 के बीच में रखते हैं। देखिए इसको कितना टुकड़ा करना है हमको, 3 टुकड़ा करना है। तो देखिए 1 2 3 टुकड़ा हो गया, और ऊपर वाला में अंश में कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 2 पे ले जाके रखना है, 1 2, ये हो जाएगा आपका 2/3, यहाँ दर्शाया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बी नंबर, इसका बी नंबर है ना। चलिए बी नंबर कहता है कि 7/4 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। इसको भी लेते हैं एक संख्या रेखा, ठीक है। इधर इन्फिनिटी का प्लस, इधर इन्फिनिटी का माइनस, बीच में 0, और दूरी सबका सेम रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जो संख्या है कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो प्लस में है तो माइनस वाला छोड़ देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, प्लस वाला को ही लेते हैं। 1 2 3 4 ले लेते हैं। चलिए अच्छा रहेगा आप लोग को समझने में। -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब देखिए इसको दर्शाना है तो हम लोग भाग करके देख लेते हैं 7 में 4 से, ठीक है। 4 एकम 4, कट के आ गया 3, और पूर्णांक में इसको लिखना चाहेंगे 1/3/4। तो यहाँ देखिए एक अंक तक आ रहा है ये, ठीक है, एक अंक तक आ रहा है, और कितना टुकड़ा कर रहा है, 4 टुकड़ा कर रहा है,
ठीक है, एक अंक के बाद 4 टुकड़ा कर रहा है, 1 2 3। देखिए एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा हो गया। और ऊपर देखिए 3 है, तो 3 कहाँ तक जा रहा है, 1 2 3। तो हम लोग यहीं पे ये दर्शाया जाएगा 7/4। चलिए ये आपका आंसर है, इसे दर्शा देते। दूसरा देखिए सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सी नंबर कहता है -3/5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। -3/5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। संख्या रेखा फिर लेते हैं, इधर प्लस का, इधर माइनस का, इधर 0 हो गया। ठीक है, ये भी डिवाइड कर लेते हैं सबको, इधर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इधर -1 -2 -3। आगे बढ़ते जाएगा, जितना रहेगा अपना कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए इसमें अब कहाँ जाएगा, यहाँ सेम सिचुएशन फर्स्ट वाली क्वेश्चन से आ गया कि जहाँ पे हर बड़ा होता है वो 0 और 1 के बीच में रहता है, तो यहाँ भी बीच में रहेगा। अब देखिए कितना टुकड़ा करना है, और सबसे पहले देखना है माइनस लगा हुआ है तो माइनस की तरफ जाएगा, और प्लस लगा रहता तो प्लस की तरफ जाएगा। तो ये माइनस लगा हुआ है, तो माइनस को हम लोग देखने के लिए क्या करें, माइनस तरफ जाएंगे, तो 0 1 के बीच में आ गया। ठीक है, देखिए कितना टुकड़ा करना है, 5 टुकड़ा करना है, 1 2 3 4, ये 5 टुकड़ा हो गया। और ऊपर में कितना है, 3 है, कहाँ तक जाएगा, 1 2 3। यही आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 3/5। ये आपका संख्या रेखा पर दर्शाया गया। ठीक है, अब लोग इसको ध्यान से देखिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालिए। परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि इसमें हर क्या है, समान है कि नहीं। अगर हर समान है तो ऐसा एकदम आसान तरीके से निकलेगा। अगर हर समान नहीं रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, a+b/। अगर हर समान है तो हम लोग सिंपल तरीके से निकालते हैं। देखिए अगर 1 है, आपको पता है कि सबके नीचे क्या होता है, 1 छुपा रहता है, इसमें भी क्या है, 1 छुपा रहेगा। ठीक है, कह रहा है कि थोड़ा अलग अलग लिखते हैं, थोड़ा आसानी होगा। 2/1 इसमें कह रहा है 5 परिमेय संख्या निकालिए। जितना परिमेय संख्या कहता है ना, उससे 1 बढ़ा करके +1 कर देते हैं, और क्या करते हैं उसमें ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। मान के लिए 5 कह रहा है तो इसमें 1 बढ़ा देंगे तो 6 हो जाएगा, गुना कीजिए, 6/6 से तो कितना जाएगा, 6/6 आ गया। वैसे ही इसमें गुना करेंगे 6/6 से, तो कितना आ जाएगा आपका, 14 के 12/6। अब देखिए इसमें 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या कौन कौन होगा भाई। ये देखिए कह रहा है कि 6/6, 6 के बाद क्या आता है, 7/6, 7 के बाद क्या आता है, 8/6, 8 के बाद क्या आता है, 9/6, 9 के बाद क्या आता है, 10/6, 10 के बाद क्या आता है, 11/6, 11 के बाद क्या आता है, 12/6। अब देखिए क्या इसमें 6 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या आया कि नहीं। देखिए ये जो घेरा हुआ है, अब ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5, यही आपका 5 परिमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। इसमें हम लोग एक चीज़ छोड़ रहे हैं, अगर कोई कटने वाला अंक होगा ना तो उसको काट सकते हैं। जैसे कि आपका 6/7 नहीं कटेगा, 8/6 कटेगा, इसको कर दीजिए, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, ये कटने वाला है, 3 तरीके 9, 3 दूना के 6, 2 पंजे 10, 2 तिहाई 6। देखिए कट गया, आपका 7/6 आ गया, 4/3 आ गया, 3/2 आ गया, 5/3 आ गया, लास्ट आ गया आपका 11/6। यही 5 क्या है, आपका परिमेय संख्या। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर कहता है कि 1/3 और 1/3 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या और दो परिमेय संख्या निकली। ठीक है, आपको पता है a प्लस बी वाला जैसे हम लोग निकालते थे। चलिए 1/3 और 1/2 के बीच पहले एक निकालते हैं, एक परिमेय संख्या निकालते हैं। किसी भी परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या निकाला जा सकता है। ठीक है, और कोई भी किसी भी विधि से निकलता है, तो इसमें ये नहीं देखना है कि हमारा आंसर जो है अलग अलग आ रहा है, मेरे फ्रेंड का अलग आ रहा है, तो ये माने नहीं रखता है। अलग अलग विधि होता है इसका निकालने का, अलग अलग विधि से लोग निकालते हैं, इसलिए अलग अलग आंसर आता है। ठीक है, अब देखिए हम निकालते हैं a प्लस बी वाला से। ठीक है, अगर इसको निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको a मान लीजिए, इसको 1/2 को किसको क्या मान लीजिए, b मान लीजिए। ठीक है, अगर इसको प्लस करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/2 बटे का 2। अब देखिए इसको अगर वर्गमूल निकालेंगे 3/2 को, कितना आ जाएगा, 3×2 आ जाएगा, और ऊपर में क्या आ जाएगा, 3×2 यानी कि 2 आ जाएगा, 2×3 6 यानी कि 3 आ जाएगा, और नीचे में 2 है। अब इसमें इससे क्या करते हैं हम लोग, गुना कर देते हैं, तो 5/12 ये आपका पहला परिमेय संख्या आ गया। अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, अब दो परिमेय संख्या निकालना है। देखिए 1/3 और 1/2 में दूसरा निकलना है, दूसरा परिमेय संख्या। एक तो निकाल चुके हैं हम लोग। देखिए 1/3 और ये जो आपका आंसर है ना, इसी से हम लोग निकाल देते हैं। इसको प्लस कर दीजिए 5/12 और इसमें 2 से भाग कर दीजिए, वही होगा आपका वर्गमूल निकलेगा तो कितना आ जाएगा, तो इसको वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आएगा, और नीचे में 2 है। चलिए 3×4 12 तो 4 आ जाएगा, और फिर 12 एकम 12 यानी कि 5 आ जाएगा, 5×9 हो जाएगा, और 12 में 2 से गुना करेंगे, इसको गुना करते हैं नीचे वाले के ऊपर से, ये ऊपर वाले के नीचे बराबर है, तो 12×2 की 24 हो जाएगा। अगर कटने वाला रहेगा तो काट देंगे, नहीं कटने वाला रहेगा तो नहीं कटेंगे, कट जाएगा यहाँ से 3×3 और देखिए 3×4 12 3×5 15 3×6 18 3×7 3×8 24 कितना करेगा, 3×8 24 3/8। इसका दूसरा आ गया, क्या आ गया, दूसरा परिमेय संख्या आ गया। एक और निकालते हैं इसमें, क्योंकि क्वेश्चन में कहता है कि पहले एक निकालिए उसके बाद 2 निकालिए, निकाल देते हैं 2। एक और निकाल के देखते हैं, 1/3 अब प्लस कर देते हैं 3/8। ठीक है, इसको निकालना चाहेंगे हम लोग तो फिर इससे 2 से भाग देंगे, निकलेगा 8×3 = 24 आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, प्लस 8×3 = 24 यानी कि 3×3 = 9, 9×8 क्या था, 8×16 = 17 बटे 24/2, 24×2 = 46 होता है, 17/46 आपका ये दूसरा परिमेय संख्या, तीसरा परिमेय संख्या। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 1/2 और 3/2 में क्या करना है, 3 परिमेय संख्या, इन दोनों के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। कितना, 3 संख्या निकालना। अब देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, पिछले बार हमने बता रखा है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो हम लोग डी निकालते हैं, और डी बराबर होता है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ठीक है, और
ए से सॉरी बी से ए को माइनस करते हैं और नीचे कितना निकालना है हमको, 3 निकालना है तो 1 प्लस कर दीजिए इसमें, तो हो गया 4। अब इसको क्या कर दीजिए, बी की जगह पर हम लोग क्या करने, 1/1 नहीं, बी की जगह पर होगा 3/2 माइनस का 1/2। नीचे में कितना है, 3 + 1 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। 2 का लघुत्तम 2 होता है और ऊपर क्या है 3 माइनस का 2, कितना हो जाएगा, माइनस का 2 नहीं जी 1, अब हो जाएगा 4। ये आपका हो जाएगा 2/8। कटने वाला रहेगा तो काट देंगे, तो 1 2 और 2 चौका 8, इसलिए कितना आ जाएगा, फर्स्ट का कितना आ गया 1/4। ठीक है, और दूसरा अगर निकलना है, सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1/2 और 3/2 के बीच 3 पूर्ण संख्या, कितना 3 पूर्ण संख्या। 3 पूर्ण संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डी निकालते हैं और डी बराबर होता है एक 1/2 को 1 मान लीजिए, ए मान लीजिए, अब इसको बी मान लीजिए। ठीक है, तो ए होता है बी माइनस ए, और हमको निकालना कितना है 3, जितना निकालना होता है उसमें 1 प्लस कर देते हैं, तो 4 कर देंगे, 3 + 1। अब इसको हल करेंगे, डी निकालेंगे, तो डी बराबर हो जाएगा आपका, बी कितना है 3/2, अब माइनस करेंगे, ए कितना है 1/2, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। इसको हल कीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा 2, इसमें इससे भाग कीजिएगा तो 1/2 कटेगा, यानी कि 3 हो जाएगा, हमारा इसका इधर इस तरह भी 1 हो जाएगा। आपका आ जाएगा यहाँ नीचे 4, यानी कि आपका 2/8 कट करके कितना आ जाएगा 1/4, इसलिए डी बराबर कितना आ जाएगा आपका 1/4। अब निकालते हैं हम लोग संख्या, कितना क्या निकालेंगे हम लोग संख्या, पहली संख्या, पहली पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, क्या बराबर हो जाएगा आपका ए प्लस डी इक्वल टू, एक किसको माने हम लोग 1/2 को माने, प्लस डी कितना निकल के आया 1/4 बराबर, यहाँ कर दीजिए 2 प्लस, चलिए पूरा हल करके बताते हैं। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसमें इससे कीजिएगा तो कितना 2 बटे कटेगा, यानी कि 2 आ गया और इधर 1 आ गया, आपका 3/4, ये आपका पहली हो गया, पहली संख्या। ठीक है, चलिए दूसरा निकलते हैं, दूसरा संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या हो जाएगा आपका ए प्लस 2d, तो आपका हो जाएगा 1/2 प्लस 2d, डी कितना है आपका 1/4, 1/4। ठीक है, अब इसको हल कीजिए, इसमें इससे कीजिएगा तो क्या है 2 2 ना अच्छा खत्म हो जाएगा, यानी कि आपका बच गया 1/2 प्लस 1/2, इसका अगर एलसीएम निकलेगा तो 2 आएगा। ठीक है, और ऊपर में 1 + 1 इक्वल टू 2/2, और क्या आ जाएगा 1, यानी कि दूसरी संख्या आपका कितना आ गया 1। और तीसरी संख्या निकालना है, तीसरी पूर्ण संख्या,
तीसरी परिमेय संख्या आपका आएगा वही 3D कर दीजिए, a प्लस 3d इजकल टू ए बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 3d कितना आया था 1/4। ठीक है, इसको हल कीजिएगा तो कितना जाएगा बाबू, हल करके देखिए। कितना आएगा, आपका आएगा इसमें अगर गुना करेंगे तो इसका एलसीएम निकालिए सबसे पहले। तो 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पे इसको हल कीजिए। चलिए पहले हल करके देखते हैं। 1/2 यहाँ हुआ प्लस में 3/4। अब इसका एलसीएम निकालिए तो आपका आ जाएगा 4, और ये 2 दूना का 4 यानी कि 2 हो जाएगा, 4 एकम 4 यानी कि 3 हो जाएगा। यहाँ पे होगा 3 और 2 5 और नीचे में 4। तो आपका ये संख्या आ गया तीसरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर कहता है कि -1/5 और -2/5 में 3 परिमेय संख्या निकली। अब जिसका एलसीएम बराबर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जितना निकालना होता है उससे 1 बड़ा करके गुना करके निकाल देते हैं। चलिए 3 निकालना है तो हम लोग 4 से गुना कर देंगे। -5 तो आपका हो जाएगा 4 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 4/4 इक्वल टू हो जाएगा 1 से 4 4 पंजे 20। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा 2/5, और इसमें निकालेंगे हम लोग, फिर से गुना करेंगे तो गुना करेंगे तो 4/4, 4 दूना का 8, नीचे हो जाएगा 20। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 3 परिमेय संख्या निकालना है तो निकल गया भाई। चलिए सबसे पहले लिखते हैं, इसमें उल्टा चलते हैं। उधर क्या चल रहे थे, बढ़ते क्रम में लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे घटते क्रम में लिखे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे आप लोग 8/20 क्योंकि माइनस है। ठीक है, अब लिखेंगे 7/20 माइनस में, अब लिखेंगे 6/20, अब लिखेंगे हम 5/20। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 4/20, सब माइनस में। अब जो कटने वाला होगा उसको काट देंगे, यानी कि ये कटने वाला है तो ये कर देते हैं इसको। 2 3 6 10 दूनी का 20, ये कटेगा तो 5 का 20। ठीक है, ये तो पहले से था, कोई दिक्कत नहीं, काटिएगा तो उतना ही आ जाएगा आपका जितना था। ठीक है, अब देखिए कितना आएगा 7/20 माइनस में 3/10 और माइनस का 5/4, यही आपका 3 परिमेय संख्या निकला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माइनस का 1/2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्या निकलना। कितना, 3 परिमेय संख्या निकलना। पहला निकालते हैं, पहली परिमेय संख्या जो फर्स्ट वाला निकाले थे हम लोग, उसी तरीके से हम इसको भी निकालेंगे। देखिए इसमें और इसमें ऐड करके हम लोग 2 से भाग दे देंगे। 1/2 माइनस का है और +1
और इसके नीचे भी 1 छुपा रहता है। इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा इसका एलसीएम, आपका 2 आएगा। तो 2 एकम 2 यानी कि माइनस का 1, इधर में प्लस का 2। आपका इसमें करेंगे तो 1 आ जाएगा और 2 दूना का 4, क्योंकि नीचे वाले ऊपर से भाग गुना हो जाता है तो 4 आएगा। तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा निकलता है, दूसरा परमेशन। इसी में सही निकलेंगे। अब जो निकला है उस जो परमेशन क्या है उससे किसी न किसी से जोड़ के अब निकाल सकते हैं। चलो हम निकाल देते हैं किससे, 1/2, माइनस 1/2 और प्लस का 1/4 भागे 2। अगर इसको करना चाहेंगे हम लोग तो एलसीएम कितना आएगा, 4 भागे 2। इसमें क्या करें, 2 दूना का 4 यानी कि माइनस का 2 और प्लस का 1। 2 दूना 4 दूना का नीचे हो जाएगा 8, इसमें इससे करेंगे तो माइनस का 1। ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड परमेशन। निकालना कितना है हमको, 3 निकालना है। तो तीसरा निकालते हैं। तीसरा परिमेय संख्या, तीसरा परिमेय संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसी को ले लेते हैं और 1 से जोड़ देते हैं, आसान रहेगा। माइनस प्लस लेंगे तो दिक्कत हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो यहाँ लेते हैं 1/4 और इसमें अब की बार 1 ले लेते हैं, प्लस का 1। किसी को भी ले करके हम लोग बना सकते हैं। तो हो गया। इसका अगर एलसीएम लेंगे, नीचे 1 छुपा रहता है तो 4 ही आएगा। 4 एकम 4 यानी कि 4 हो जाएगा ऊपर, प्लस में यहाँ पे 4 मतलब होता है यानी कि 4 हो गया। यहाँ पे 2 और 4 दूना का 8 हो जाएगा नीचे, 4 में 4 1 5। यही आपका तीसरा परमेशन। ये चैप्टर होगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगला चैप्टर में। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।